जय माता की दोस्तों। तो आज हम जानेंगे कि आपके जो भी पर्सन हैं जिनके साथ आपका डाइवोर्स का केस चला हुआ है या फिर आप बहुत टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा-सा आपका जो टेंशन है उसको थोड़ा-सा रिलीफ़ मिले। और आप बेल आइकन दबा सकते हो, सब्सक्राइब बटन दबा सकते हो, ताकि बहुत सारी लड़कियां जो 25 साल की छोटी-छोटी लड़कियां जो लोग डाइवोर्स में फंसे हुए हैं, अपने हस्बैंड को याद करती हैं, उनके प्रेम को याद करती हैं, उनके अफेक्शन को याद करती हैं, इन सारी चीज़ों को जो याद करती हैं ना, उन तक जो है मेरा मैसेज पहुंच सके, उनको रिलीफ मिल सके कि उनको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए और इस रिलेशनशिप का आउटपुट क्या होगा। तो मैं यही मैसेज आज देने जा रही हूँ और क्लियर करूँगी अम, अम, इस रीडिंग को कि आउटपुट क्या है इस पर्सन का, क्या इसका रवैया सुधरेगा या नहीं आपके प्रति। तो ये उसी के ही ऊपर बेस्ड मैंने आज बनाया है। तो आप जो है प्लीज़ बेल आइकॉन दबाइए ताकि लड़कियों की थोड़ी सी हेल्प हो सके जो इस तरह की कंडीशन में फंसी हुई हैं। और मैक्सिमम लड़कियां जो हैं इमोशनली चीज़ों को झेलती हैं। तो चलिए जानते हैं। तो पिक्चर 1 की जो रीडिंग है, अ, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, उन्होंने डाइवोर्स तक का अंजाम अगर दिया है, तो मुझे लगता है कि इस पर्सन के जो बड़े हैं वो उनको एडवाइस करते रहते हैं और उनके घर में ऐसा कोई है, कोई बड़ा है जिन्होंने उन्हें ये सब चीज़ करने के लिए एडवाइस किया है या करते रहे हैं, या फिर इस तरह की या तो वो रिक्वेस्ट करते हैं उनसे या फिर उसके ऊपर या तो वो ऑर्डर देते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें हैं कि उनके ऊपर जो है कुछ चीज़ें हैं, कुछ है उनके ऊपर कोई पर्सन जो उन्हें, कोई बुज़ुर्ग या फिर ऐसा कि कोई उसको जो है मतलब गाइड करता है आपके पर्सन को, और उसी ने ही इस चीज़ को अंजाम दिया है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो 7 चक्रास हैं आपके, वो बिल्कुल वर्किंग है, सही वर्किंग है। बिल्कुल बैलेंस्ड हो आप अभी, और आपके 7 चक्रास भी बिल्कुल सही चले हैं। और आपके साथ जो भी ये चीज़ें की जैसे जैसे एंडिंग हुई है, जैसे एक तरह का डाइवोर्स का केस हुआ या फिर किसी चीज़ की एंडिंग, तो इन सारी चीज़ों को देख कर के ना आप मतलब परेशान हो, क्योंकि इन सारी चीज़ों से आपको ना बहुत सारी नेगेटिविटी मिली, नेगेटिविटी से आप घिरे हुए हो, और इस सारी चीज़ों में कोई होप भी नज़र नहीं आती है आपको, कुछ होप ही नज़र नहीं आती है। और आप जो हो, अम, कई बार आप परेशान हो जाते हो, रात को आपकी शायद नींद भी टूट जाती होगी, और ये सारी चीज़ें इसीलिए होती हैं आपके साथ क्योंकि आपके जो पर्सन है जब भी आपके पास आते हैं ना, तो ये कभी भी अच्छी चीज़ें लेकर के तो आता ही नहीं है। ये जो भी पर्सन है आपके हस्बैंड, ये हमेशा एक नाराज़गी या फिर अम, हमेशा एक नेगेटिविटी या फिर ऐसी मतलब ऐसी चीज़ें लेकर के आते हैं ना आपके पास जिसमें कोई भी होप ही नहीं है। ऐसी बातों को लेकर के आपके पास आते हैं। कोई पॉजिटिविटी नहीं लाई है इन्होंने आपकी लाइफ में, और सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिविटी मिली है इस पर्सन की वजह से। और ये पर्सन अगर आता भी है ना आपके पास, तब भी ये मतलब गलत चीज़ों को ही लेकर के आएगा आपके पास, हमेशा नाराज़गी लेकर के ही आएगा आपके पास, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आपको बोल देता है ना कि जिसकी वजह से आपको परेशानी होती है। आप शायद रात को भी जग जाते होंगे कई बार, जिन्होंने भी पिक्चर 1 को चुना है। तो
इस पर्सन की वजह से आपको बड़ी परेशानी होती है, कई बार नींद में भी आपको परेशानी होती है, मतलब एक सबकॉन्शियस माइंड में कहीं न कहीं वो एक टेंशन सी रह जाती है कि इतना गलत कैसे हो गया या ये क्यों हुआ? ये पर्सन की वजह से। ये पर्सन बहुत मतलब नेगेटिव है ये पर्सन आपके लिए, और नेगेटिविटी लेकर के आता है ये पर्सन आपको हमेशा ही, और आपको बहुत परेशान करता है ये अपनी नेगेटिविटी। इसकी पर्सनैलिटी भी कुछ ठीक नहीं है इस पर्सन की। मतलब हमेशा आपको इसकी हरासमेंट करता है ये पर्सन आपको मेंटली, ऐसा लगता है मुझे इस मतलब कार्ड्स को देख कर के। अब देखते हैं कि ये पर्सन आपको कैसे दिखता है। ये जो पर्सन है ना, ये आपको ऐसे दिखता है कि आपके पास जो है ना वो, मतलब इस पर्सन को लगता है कि आप जो है एक यंग एनर्जी हो और आपके पास शायद ऑफर्स हैं बहुत सारे। और इस पर्सन को ये भी लगता है कि आपके पास जो है, आप जिस भी वर्क एरिया में या फिर वर्क प्लेस पर जहाँ पर भी आप काम करते हो ना, वहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑफ़र्स होंगे। मतलब बहुत सारे लोग आपको पूछते भी होंगे। तो इस पर्सन को लगता है कि लेकिन आप जो है मतलब उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो अभी, और आपके पास जो है कमी नहीं है। और इस पर्सन को लग रहा है कि अभी जो है आप जितने भी आपके आसपास ऑफर्स हैं आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। और इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप जो है अभी जितनी भी आपको ऑफ़र्स मिल रहे हैं, चाहे वो आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हों, आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों को के ऊपर फोकस करने की बजाय जो है एक डीप गोल्स की तरफ बढ़ रहे हो। ये चीज़ जानता है वो। आपकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ हो सकती है कि आपने जो है जितनी भी मटेरियलिस्टिक फोकस है उन सारी चीज़ों की तरफ अब आपका ध्यान नहीं है। आपका ध्यान जो है अब डीप गोल्स की तरफ है, एक सोल सर्चिंग की तरफ है, और जीवन में कुछ रहस्य, कुछ जीवन का कुछ और एक न्यू फोल्डिंग को आप जानना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि अपने आप को आप जानना चाहते हो, कुछ ऐसा जानना चाहते हो कि जो मतलब दिन दुनिया से परे है, इस तरह से। और इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप रिच हो, लग्जरी लाइफ जी रहे हो, कमी नहीं है आपके पास, पैसा है आपके पास, आपके घर वालों के पास पैसा है। ऐसा सोचता है ये पर्सन आपको कि भैया आपके पास क्या कमी है, आपके पास तो पैसा ही पैसा है, आपके घर वाले रिच हैं, आप तो लग्जरी लाइफ जी रहे हो, आपकी आपके जीवन में मज़े लगे हुए हैं। ऐसा सोचता है ये पर्सन आपके बारे में। और आपके बारे में सिर्फ ज़्यादा टेंशन नहीं ये पर्सन लेता है, ना इसको कभी आपकी याद आती है। अगर मैं सही बताऊँ ना, इस पर्सन को कोई आपकी याद नहीं आती, कुछ याद नहीं इसको आती है आपकी। ये जो भी पर्सन है, इसको यही लगता है कि आपके आसपास जो है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। और इसके पास भी आपको देने के लिए इसके पास, इस पर्सन के पास भी कुछ खास तो है नहीं। तो आपको ये यही सोचता है कि हाँ इस पर्सन के पास तो सब कुछ है, पैसा है, घर वालों की बदौलत आपके पास सब कुछ है, ऐसा सोचता है ये पर्सन आपको। कोई एक भी कार्ड ऐसा नहीं आया है कि ये आपके लिए कोई तड़पता होगा, कोई रोता होगा, कुछ भी नहीं। और जहाँ पर आपने इस पर्सन के साथ एक अच्छा सा जो आपका एक रवैया रहा है, जो आपका एक अच्छा एटीट्यूड रहा है इस पर्सन के लिए, तो जो इस रिश्ते का जो आउटपुट है ना, मैं ये बताना चाहती हूँ इस आउटपुट के बारे में कि आपका रवैया इस पर्सन के प्रति जो है वो नॉर्मल है, सोबर है, बिल्कुल एक अच्छा वाला रवैया है आपका इस पर्सन के प्रति। लेकिन ये जो पर्सन है ना, अगर मैं इस पर्सन की आउटकम देखूँ ना, तो ये पर्सन ना आपको हार्म करेगा, आगे भी आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। ये इसका नेचर कुछ ऐसा है ना, जो मतलब एक यंग जैसी एनर्जी है, जो आपको आगे भी नुकसान ही पहुंचाएगा। ना मैच्योरिटी है इस पर्सन में, ना इस पर्सन में कोई डेप्थ है।
इसका ये जो रवैया है ना, मतलब वो आपके लिए आगे भी ठीक नहीं रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आउटपुट यही है कि ये पर्सन जो है हमेशा तब भी आपको चोट पहुंचाएगा, ये चाहे वो मेंटल सिचुएशन हो, फिर चीज़ों को बैलेंस करना हो। आप जब भी चीज़ों को बैलेंस करते हो ना, ये पर्सन तभी अटैक करता है, और ये आगे भी आपको अटैक करेगा तब तब जब जब आप चीज़ों को बैलेंस करने के बारे में सोचोगे इस पर्सन के बारे में। क्योंकि इसकी आउटकम ये ही है कि ये जो है आपको अटैक करेगा। हालांकि आपका नेचर ऐसा नहीं है, आपका नेचर काफ़ी ज़्यादा लविंग है, बैलेंस करने वाला है, पर इसका नेचर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो इस फाइनल आउटकम इस पर्सन की यही है कि ये आगे भी आपको चोट पहुंचा सकता है अपने बिहेवियर की वजह से। इसका बिहेवियर जो है वो आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि ये बंदा मैच्योर नहीं है, ना ही इसके कैरेक्टर में कोई डेप्थ है, ना एक गट्स है कि आपके लिए जो है ये कोई स्टैंड ले सके। कोई इस पर्सन में जो है कोई एक होता है ना स्टैंड लेने का जो गट्स है, वो नहीं है इसमें। बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ मैं, अब ये नहीं लेगा आपके लिए कोई भी गट्स। मुझे नहीं लगता कोई भी ये स्टैंड लेगा आपके लिए। हमेशा ये नुकसान ज़रूर पहुंचाएगा, ये आपको देखना, आपको हर्ट करेगा ये पर्सन आगे जाके भी। इसका आउटकम यही है। हालांकि आपका आउटकम अच्छा है, आप मतलब आपको शायद आपको बैलेंस करना आता है चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें कि चलो कोई बात नहीं, पर इस पर्सन का रवैया ना बहुत ही ज़्यादा आपको हर्ट करने का ही है आगे का भी। तो ये थी आपकी आउटकम जिन्होंने भी पिक्चर 1 को चुना था, जो भी लोग फंसे हुए हैं। तो इस पर्सन के जितने भी इन्फ्लुएंस है उसमें नहीं आना है। ये जो पर्सन है ना, ये आगे चलकर भी आपको हार्म करेगा, इसीलिए प्लीज़ अपने आप को इस पर्सन से थोड़ा दूर ही रखें। तो थैंक यू, ये थी पिक्चर 1 की रीडिंग। अब करते हैं हम पिक्चर 2 के लिए रीडिंग। तो पिक्चर 2 जिन लोगों ने चुना है, मुझे लगता है कि आपने जो ये डाइवोर्स का जो फ़ैसला लिया है, ये काफ़ी आपने सोच समझ के लिया है। पहले आप इसके प्रति काफ़ी फेयरफुल थे, लेकिन ये डिसीज़न आपका है, और आपने काफ़ी सोचा है, काफ़ी चीज़ों के ऊपर चीज़ों को जांचा है, परखा है, उसके बाद ही आपने ये डिसीज़न लिया है कि आप जो है वो डाइवोर्स लोगे। और आप एक अच्छी पोजीशन पर हो, काफ़ी नॉलेजेबल हो, काफ़ी समझ है आप में, और हो सकता है कि आपको लोग इसी तरीके से देखते हैं कि आप एक काफ़ी मैच्योर पर्सन हो, और अपनी मैच्योरिटी, अपनी समझ, और अपनी जो भी आपके पास एक विज़डम है, उसके बेसिस पर ही आपने जो है इस पर्सन से अलग होने का फ़ैसला लिया होगा। और आप काफ़ी समझदार पर्सन हो, बहुत समझदार पर्सन हो आप, और आप ज़्यादा लड़ाई झगड़े में भी बिलीव नहीं करते हो। तो आपने जब ये फ़ैसला लिया, उसके बाद आपका जीवन जो है वो काफ़ी आनंद में है, काफ़ी इस फ़ैसले को आपने एंजॉय किया है कि मुझे इस पर्सन के साथ नहीं रहना है। और करंट की सिचुएशन में आप अकेले हो, और अपने अकेलेपन में आप काफ़ी अपनी लाइफ को भी एंजॉय कर रहे हो, और हो सकता है कि आप जो है भगवान के भी काफ़ी करीब हो, या फिर ये कहा जा सकता है कि आप जो है एक मटेरियल वर्ल्ड को छोड़ कर के अगर आप आंसर ढूंढना चाहते हो, तो आप जो है अपने एक्सपीरियंसेस पे आपको बिलीफ है, अपने कर्मास पे आपको बिलीफ है। आपको अब जो है दुनिया की बातों के ऊपर आप ज़्यादा प्रायोरिटाइज नहीं करते हो, लोगों की बातों को आप ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हो। आप अगर कोई भी चीज़ों को, अगर आपको रेज़ोल्यूशन चाहिए या फिर कोई भी आपको आंसर चाहिए, तो आप जो है अपनी शरण में चले जाते हो, कोई भी क्वेश्चन का आंसर पाना हो। और एक आप में काफ़ी विज़डम आ गया है,
काफ़ी आप एक मैच्योर पर्सन हो, काफ़ी सुलझे हुए पर्सन हो आप, और आपने ये चीज़ें जो है काफ़ी सोच समझ के की हैं, जिसने भी पिक्चर 2 को चुना है। तो आपके जो पर्सन है वो क्या सोचते हैं आपके लिए? मैं सच बताऊँ तो वो खुश हैं इस फ़ैसले से। उस पर्सन को कोई रिग्रेट नहीं है, खुश है वो। और वो आपको ऐसे ही दिखता है कि आप भी बहुत खुश हो इस डाइवोर्स को लेकर के, और काफ़ी मज़बूत पर्सन दिखता है वो आपको। और उसको लगता है कि आप कोई भी चीज़ हो ना, उसको सॉल्व करने का पूरा आप कैपेबिलिटी है आप में, एफिशिएंट हो आप। ऐसा सोचता है ये पर्सन आपको, कि आप तो हर चीज़ को सक्सेसफुली कर सकते हो, आप सक्सेसफुल हो, ऐसा सोचता है ये पर्सन आपके बारे में। ऊपर से इस पर्सन को कोई रिग्रेट नहीं है। और इस पर्सन को ये लगता है कि आप जो हो, अम, जितने भी चीज़ें जो चल रही हैं उन चीज़ों को, जितनी भी चीज़ें, मानो कोई टेंशन हो, कोई किसी तरह की रिस्क हो, कोई विवाद हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो, उन सारी चीज़ों को आप वैसे ही लड़ के, मतलब कि आपके पास इतना स्ट्रेंथ है कि आप उन सारी चीज़ों से वैसे ही आप सॉल्व कर लोगे। ऐसा सोचता है ये पर्सन आपके बारे में, कि आप जो हो, अम, चीज़ों को आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। इतना स्ट्रेंथ है आपके अंदर कि आप अकेले ही संभाल लोगे, जितने भी वाद विवाद झगड़े ये वो आप अकेले ही संभाल लोगे। ऐसा दिखता है ये पर्सन आपको। और आपकी आउटकम ये है कि ये पर्सन जो है ना आपके लिए, आप अगर आपके हर तरह के उसके लिए रेडी है, और इसके इंटेंशन कुछ पॉजिटिव तो है नहीं आपके लिए कि आपको कोई ऑफ़र लेकर के आए, या इसको कोई रिग्रेट है, ना ही इस पर्सन को कोई रिग्रेट है इस रिलेशनशिप में, कि इस किसी तरह का कोई इसको दुख है। कोई इस पर्सन को दुख नहीं है। और ये हमेशा आपके हर तरह के जो भी आपका एक्शन आएगा उसका रिएक्शन देने के लिए हमेशा तैयार है, रेडी है, लड़ने के लिए भी ये रेडी है। और जिस तरह का आपका एक्शन आएगा उस तरह के रिएक्शन देने के लिए ये हमेशा रेडी है। कोई इस पर्सन के मन में कोई रिग्रेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई पछतावा नहीं है, कोई दुख नहीं है, कुछ भी नहीं है इस पर्सन के मन में आपके लिए। तो भगवान आपको यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि चांसेस आपको बहुत सारे मिलेंगे, और डेस्टिनी और फेट पर जो है हमेशा भरोसा रखें, अपने कर्मा पे भरोसा रखें। आपकी लाइफ में हो सकता है कि कोई टर्निंग पॉइंट ज़रूर आएगा। तो ये आपके भगवान की तरफ से मैसेजेस थे। तो ये थी पिक्चर 2 की रीडिंग। तो ज़रूर आप बेल आइकॉन दबा सकते हो, ताकि अगर कोई भी पर्सन अगर प्रॉब्लम में है, जानना चाहता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी दिक्कतों को लेकर के, या फिर अपने पर्सन जो डाइवोर्स में हैं वो इतने परेशान हैं अपने हस्बैंड को लेकर के, मतलब उनको याद करते रहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें हैं। तो प्लीज़ बेल आइकॉन दबाएं, ताकि वहाँ तक जो लोग एक्चुअल ऑडियंस है वहाँ तक जो है रीडिंग पहुँच पाए, उनकी थोड़ी सी हेल्प हो पाए। धन्यवाद।